ये है दिल्ली दर्पण। मोदी जी हमारी वैक्सीन क्यों बेचती? इस सवाल के साथ जब पोस्टर कई दिल्ली की सड़कों पर लगे तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस सब के पीछे इस सब को एक राजनीति बताते हुए आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर कहा कि वो सभी के सभी जो कार्यकर्ता थे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको तंग किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे ही कार्यकर्ता के वकील भारत भूषण जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने उसकी जमानत याचिका लगाई है एक आरोपी की। सर, आपने क्या ग्राउंड बनाया है उसके पीछे और आप किस तरह से देखते हैं उनके खिलाफ इस मुकदमे को? देखिए, प्रारंभिक रूप से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर्ड करी है वो एफआईआर बेसिकली बेलेबल है और बेलेबल होने की वजह से इस एफआईआर के अंदर पुलिस को थाने से ही बेल दे देना चाहिए थी सभी अक्यूज़ को, लेकिन पुलिस ने पॉलिटिकल मोटिवेटेड होने की वजह से इसमें कुछ व्यक्तियों को अरेस्ट भी किया। वो सरासर गलत है और इसी को हमने कोर्ट के अंदर सवाल किया है और इसी के बिहाफ पे मैंने एंटिसिपेटरी बेल अपने अक्यूज़ की तरफ से लगाया है। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, बहुत मामले सामने आए भी होंगे, बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, इस तरह कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के खिलाफ इस तरह के मुकदमे को क्या जायज़ मानते हैं? क्या राजनीति से प्रेरित मानते हैं या वाकई उसमें कोई ऐसा गंभीर मामला बनता भी है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस दौर में पूरे दिल्ली में और पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना का एक महामारी पेंडेमिक के रूप में चल रहा है और उस विषय में उस संदर्भ में सिर्फ एक ही इसका उपचार है, वो है वैक्सीन। और दिल्ली की जनता को जब वैक्सीन नहीं लग रही है तो उस सिचुएशन के अंदर जो दिल्ली की जनता अपने हक के लिए जब प्रधानमंत्री से या सरकार से या केंद्र सरकार से सवाल पूछती है, उस पर यह पुलिस प्रशासन का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई सरासर गलत है, निंदनीय है। और इस वजह से जो पुलिस ने जो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन में आकर के, पॉलिटिकल दबाव में आकर के, होम मिनिस्ट्री के दबाव में आकर के ये एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, ये एफआईआर गलत है और इसी के खिलाफ पहले तो अभी हमने एंटिसिपेटरी बेल मांगी है और आने वाले भविष्य में हम इसको हाईकोर्ट में खारिज कराने के लिए भी पिटीशन फाइल करेंगे। दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर के भी कोई सवाल कोर्ट में उठाए जाएंगे क्या? उनके खिलाफ भी कुछ संज्ञान लिया जाएगा, कोर्ट को संज्ञान में लाया जाएगा कि दिल्ली पुलिस इस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के या दबाव में काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शंस इस एफआईआर के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है, जिस सेक्शन में ये एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, वो दोनों सेक्शंस बेलेबल नेचर के हैं और बेलेबल नेचर होने की वजह से पुलिस को इनको थाने से ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इनको थाने से जमानत नहीं दिया। यह अपने आप में प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में है पुलिस और इस पे माननीय न्यायालय इसके ऊपर डेफिनेटली जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी वो देखेंगे और अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर या पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई बनती है तो डेफिनेटली पुलिस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो इशारा कर रहे हैं, बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है। जिन धाराओं में स्वतः जमानत दे देनी चाहिए थी उसको दरकिनार करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर ये मामला काफ़ी तूल पकड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।